आपकी आपका दिल चाहता है, आपकी आत्मा चाहती है कि कोई प्यार करने वाला मिले। सर अगर हम लोग किसी एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो सीरियस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद वापस सेम फीलिंग के साथ हम किसी और के साथ अटैच हो सकते हैं? पहली बात तो सीरियस रिलेशनशिप में कभी जाना ही नहीं चाहिए। सिंसियर रिलेशनशिप में जा सकती हो। कोई भी चीज़ में अगर सीरियसनेस आ गया है तो ये एक बीमारी आ गई है, सीरियसनेस की बीमारी है। फिर आपका जो क्वेश्चन है कि एक के साथ बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में मैं हूँ तो मैं क्या वापस किसी से जा सकती हूँ? यस, ये आपकी आत्मा की भूख है। आपका दिल चाहता है, आपकी आत्मा चाहती है कि कोई प्यार करने वाला मिले, और एक ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई आपके लिए। अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वापस सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसने छोड़ दिया दूसरा भी छोड़ देगा मेरे को। नहीं, हर इंसान अलग है और हर इंसान बदलते हैं। आप भी जो 1 साल पहले जो थी, आज आप वो नहीं हो। आज आप बहुत मैच्योर हो गए। क्यों? रिजेक्शन, फेलियर आदमी को सिखाता है। सर जब न्यू रिलेशनशिप में चले चले भी जाते हैं, फिर भी हमको जो पास्ट रिलेशनशिप की जो मेमोरीज होती है उससे हम ओवरकम नहीं कर पाते। मीन्स हाँ। कहीं ना कहीं वो हमें आके वो बैगेज की तरह हमारे साथ। हाँ, सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पास्ट से कंप्लीट होना पड़ेगा, आपको पास्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको पास्ट को एम्ब्रेस करना पड़ेगा कि ये मेरा पास्ट था। अगर आपको बार बार याद आ रही है, इसका मतलब ही है कि आपके पास्ट के रिलेशनशिप में मज़ा ज़्यादा था, मगर जब रिलेशन था तब आपको उसकी वैल्यू नहीं थी, तब आपको दूसरी चीज़ की वैल्यू थी। और जब टूट गया और दूसरा ऑप्शन उससे अच्छा नहीं मिल रहा आपको, तो आपको उसकी याद आ रही है। तो हमेशा जो चीज़ है उसको वैल्यू करो। अभी हो सकता है आपके अभी जो रिलेशनशिप में है, अगर आपको अभी उसकी याद आ रही है तो ये भी आदमी आपको छोड़ देगा, और फिर ये भी पास्ट हो जाएगा आपको, फिर आपको ये भी पास्ट आपको याद आएगा। पास्ट से कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एक ही तरीका है, पास्ट को एक्सेप्ट करो। कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इसका मतलब आप गलत नहीं हो सकता है आपकी सही में कंपेटेबिलिटी नहीं है, हो सकता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी कंडीशन है आप दोनों की रिलेशनशिप में, और पहले भी कोई कमती आर्ग्यूमेंट हुआ है। अगर कोई आदमी बोलता है कि आप मेरे लायक नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी लायक नहीं हो। आज अगर मैं बोलूँगा कि मेरे को माधुरी दीक्षित से प्यार है, और माधुरी दीक्षित बोलेगी कि आप मेरे लायक नहीं हो, तो सही है। आप हमेशा रिलेशनशिप में देने का सोचो, और जो आदमी देने का सोचता है वो कभी फेल होता ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी को लेना अच्छा लगता है। तो प्यार में खाली देने का सोचो। अभी देने में यही नहीं है कि खाली पैसा ही देना है, देने में आप समय देते हो वो भी ठीक है, आप लोगों की बातें सुनते हो वो भी देना हो जाता है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो, उसको एक्नॉलेज करते हो, जगह जगह बोलते हो कि ये मेरा बेस्ट पार्टनर है, मेरा बेस्ट रिलेशनशिप है, ये भी देना हुआ। आप उसकी चिंता करते हो, आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, जब भी उसको आपकी नीड है आपको अपनी प्रायोरिटी को छोड़ के उसको प्रायोरिटी देते हो, ये भी देना बोला जाता है। रिलेशनशिप मैंने देखा है, जो रिलेशनशिप खाली देने की भावना रखता है ना, उसको कोई छोड़ के नहीं जाता। मेरे को आज तक इतनी गर्लफ्रेंड आई, कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ के नहीं गई, क्योंकि मैं देने का सोचता हूँ खाली। आप भी देने का सोचो, कोई आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और देना क्या है? जो उसको चाहिए। किसी को टाइम चाहिए, किसी को अप्रिसिएशन चाहिए, किसी को एक्सेप्टेंस चाहिए। अभी आज की मैं देखता हूँ, कोई लड़का सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तम्बाकू खाता है, लड़की पहले दिन से पीछे पड़ जाती कि सिगरेट छोड़, दारू छोड़, तेरी मम्मी के साथ ज़्यादा मत चिपक। उसको जो चीज़ में उसको मज़ा आता है उससे उसको बोलती हो ये सब मत कर, मेरे को पसंद नहीं है। तो देखो आप क्या क्रिएट कर रहे हो। आप चाहते हो कि बस तू खाली मेरे बारे में सोच, तू दूसरी लड़की को देख भी मत। और ये नेचुरल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर बीवी बन गई हो और उसके अलावा दूसरी लड़की को देखे नहीं, वो तो शुरुआत होती है दूसरी लड़की को देखने की।